नमस्कार, ट्रैक फार्मर टेक चैनल आप सबका स्वागत है। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन कैसे करेंगे, या आप ये कह सकते हैं कि CUT PG का जो है काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। सभी यूनिवर्सिटी का गवर्नमेंट ने अलाउ कर दिया कि आप जो है यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए और वहाँ से जो है आप काउंसलिंग कीजिए। इसका कुछ मिनिमम चार्ज भी है, वो भी आपको कोर्स वाइज जो है का चार्ज पे करना है। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर और हम आपको बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग PG के लिए कैसे करेंगे उसका पूरा डिटेल, पूरा डिस्क्रिप्शन जो है हम आपको बताएंगे। और आने वाले समय में चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि अगर UG भी स्टार्ट होता है तो UG का भी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रोसेस वो भी हम आपको इस वीडियो में इस चैनल के माध्यम से जो है बताएंगे। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, लाइव आपको दिखाते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे आप जाएंगे, गूगल ओपन कर लेंगे, गूगल में सर्च कर लेंगे आप BHU PG काउंसलिंग 2025, ठीक है। टाइप कर लेंगे, आपको गूगल द्वारा पहली वेबसाइट मिल जाएगी बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो सबसे पहले एडमिशन एंड काउंसलिंग वाराणसी जहाँ लिखा हुआ है इसको आप ओपन कर लेंगे। इसको ओपन करेंगे आप जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे BHU की, जहाँ से आप जो है काउंसलिंग करेंगे। यहाँ पे देखिए PG के लिए जो है काउंसलिंग हो रही है। इसको यहाँ पे हम स्क्रॉल करते हैं, नीचे आते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो ऑप्शन है एडमिशन फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम CUET PG 2025-26 अप्लाई नाउ, ठीक है। तो यहाँ पे अप्लाई नाउ वाले ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे और यहाँ से यू आर अबाउट टू लीव द वेबसाइट एंड बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंड व्यू द कंटेंट ऑफ एन एक्सटर्नल साइट। यहाँ से जब हम ओके करेंगे तो हम जो है वहाँ चलेंगे जहाँ से ऑफिशियल वेबसाइट, आप ये कह सकते हैं जहाँ से हम काउंसलिंग के लिए प्रोसेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं और हमारे सामने आप देखेंगे कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी PG एडमिशन कंबाइन अलॉटमेंट प्रोग्राम, ठीक है। यहीं से जो है कि आप BHU के लिए काउंसलिंग करेंगे। और यहाँ पे आपको सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, तो न्यू रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का पेज जो है हमें मिल जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन एडमिशन फॉर CUT PG, यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको सबसे पहले आपका जो CUT PG का जो एप्लीकेशन नंबर था, जो आप एग्ज़ाम दिए थे, वो नंबर यहाँ पे आप इंटर कर लेंगे, ठीक है। नंबर इंटर करने के बाद जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है कक्षा 10 के मार्कशीट के हिसाब से, आपने जो CUT PG का जो फॉर्म भरा था उसमें जो डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। और डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कैप्चा दिया हुआ है, ये कैप्चा 162552 है। इतना डाटा, ये 3 तरह के डाटा फिल करेंगे और नीचे आप देखेंगे आपको रजिस्टर का ऑप्शन मिल जाएगा। तो आप जो है डाटा जब सही से फिल कर लेंगे तो रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे OTP सेंड हो जाएगा। OTP मोबाइल और ईमेल दोनों जगह जो है जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो OTP रिसीव हुआ है, OTP को यहाँ पे इंटर OTP का ऑप्शन है, वहाँ पे OTP आप टाइप करेंगे। OTP टाइप करने के बाद जो भी आपको पासवर्ड बनाना है वो पासवर्ड क्रिएट कर लेंगे। कैप्चा जैसे लिखा है वैसे यहाँ पे टाइप करके सबमिट OTP वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब सबमिट OTP पे क्लिक करेंगे, कुछ प्रोसेसिंग होगा, आपका प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगा और यहाँ पे आपको डैशबोर्ड मिल जाएगा एक, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे पहला जो ऑप्शन है प्रोफाइल का, आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपका जो प्रोफाइल इनकम्प्लीट है उसको पूरा करना पड़ेगा। उसके बाद जो है आप काउंसलिंग करेंगे। तो चलिए प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे सबसे पहले हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे पर्सनल डिटेल में जो भी पर्सनल डिटेल का डाटा यहाँ पे मांगा जाएगा, यहाँ पे आपको पूरा फिल करना है, ठीक है। कुछ अलग सी चीज़ें हैं, जैसे आपका कैटेगरी कौन सा है, जाति प्रमाण पत्र का नंबर, उसका डेट, ठीक है, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है और मोबाइल नंबर, पर्सनल मोबाइल नंबर या अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अल्टरनेट ईमेल, ये सब चीज़ें जो यहाँ पे मांगी जाएगी, ठीक है। उसके बाद फैमिली डिटेल में आपके मदर और फादर का नाम मांगा जाएगा, साथ ही मोबाइल नंबर भी मांगा जाएगा, तो वो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है, टाइप कर दीजिएगा। उसके बाद जो है आपका इनकम सोर्स कितना है, इनकम ईयरली इनकम कितना है वो लिखना है। कैटेगरी अदर कैटेगरी में जो है कि आप स्पोर्ट कोटा लगा सकते हो। उसके बाद आपका पता और बैंक डिटेल भी यहाँ पे आपको ज़रूरत पड़ेगी। बैंक डिटेल फिल करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे तो आपका डाटा नेक्स्ट हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे पूरा डिटेल एक बार पुनः जो है आपको दिया जाएगा पोर्टल की तरफ से कि आप एक बार और जो है कि पूरा डिटेल आप चेक कर लीजिए कि आपने जो डाटा यहाँ पे फिल किया है वो सही है या नहीं सही। अगर पूरा सही है तो यहाँ पे अपडेट नहीं करना है, प्रोसीड टू नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, आपको नया स्पोर्ट कोटा डिटेल मिल जाएगा। अगर आपके पास स्पोर्ट कोटा है तो नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे आप, ठीक है। अब आता है अदर डिटेल। अदर डिटेल में देखिए कुछ यहाँ पे छूट के तहत जो है कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि आपको हॉस्टल चाहिए या नहीं चाहिए। सेकंड है आपको इमरजेंसी मेडिकल की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट आपका पड़ेगा कि आपके पास एनसीसी कोर्स का सर्टिफिकेट है या नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, यस नो का ऑप्शन सिर्फ सेलेक्ट करना है। ठीक है, उसके बाद आपके पास एनएसएस कैम्प का सर्टिफिकेट है नहीं है, तो अगर आपके पास है तो यस कर देंगे, नहीं तो नो कर देंगे। अब बारी आती है जो है लैंग्वेज का, तो यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत और अदर लैंग्वेज का ऑप्शन है। जो जो लैंग्वेज आपको आती है वो सेलेक्ट कर लेंगे और सेव एंड नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। अब बात आती है अदर डिटेल की, तो यहाँ पे अदर डिटेल में जो आपने फिल किया है वो पूरा यहाँ पे एक बार आपको टैली करने के लिए मौका दिया जाएगा। उसके बाद आप आ जाएंगे डॉक्यूमेंट अपलोड वाले सेक्शन पे। सबसे पहले आपको फ़ोटो अपलोड करना है, तो जिनका ये फॉर्म है उनका फ़ोटो 10 KB से लेके 50 KB के बीच की फाइल होनी चाहिए। ठीक है, फ़ोटो अपलोड कर लेंगे, उसके बाद उनका सिग्नेचर भी अपलोड कर लेंगे। सिग्नेचर अपलोड करने के बाद जो है CUET PG का जो स्कोर कार्ड है, ठीक है, वो स्कोर कार्ड यहाँ पे आपको अपलोड करना है। ठीक है, उसके बाद आता है आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र। तो जाति प्रमाण पत्र भी आपके पास है, यहाँ से जाति प्रमाण पत्र भी जो है कि हम यहाँ पे अपलोड कर लेते हैं। और लास्ट में आपका आएगा बर्थ सर्टिफिकेट के लिए कक्षा 10 की मार्कशीट। ठीक है, तो कक्षा 10 की मार्कशीट हम ऑलरेडी स्कैन करके रखे हुए हैं, उसका साइज 10 से 500 KB के बीच की है। ठीक है, यहाँ पे हम उसको भी जो है अपलोड कर देंगे और डाटा टैली करेंगे। सबमिट एंड लॉक वाले ऑप्शन पे आपको फाइनली जो है क्लिक कर देना है। ठीक है, और आपका डाटा जो है सेव हो जाएगा। कन्फर्मेशन करेंगे, कन्फर्म एंड लॉक कर देंगे, आपका प्रोफाइल जो है लॉक हो जाएगा, यानी कि जो पहला ऑप्शन है वो सेलेक्ट हो गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद प्रोग्राम सेलेक्ट करेंगे कि आप जो है पीजी में कौन सा कोर्स जो है करना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करना है। पूरी लिस्ट आपको दे दी जाएगी, आप जो भी कोर्स यहाँ पे करना चाह रहे हैं वो कोर्स का सिलेक्शन आप करेंगे। ठीक है, तो BHU यूनिवर्सिटी में जितने भी कोर्सेज चलाए जाते हैं पीजी के, सभी का लिस्ट आपको मिल जाएगा। आप जो कोर्स सेलेक्ट करना चाहते हैं या आप पीजी में जो कोर्स करना चाहते हैं आप उसको जो है यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप टाइप भी कर देंगे तो भी आ जाएगा। तो यहाँ पे हम कोर्स सेलेक्ट कर लेते हैं। अब उसके बाद आता है प्रेफरेंस का, यानी कि दो तरह के प्रेफरेंस आपको यहाँ पे मिलेगा, एक तो डिपार्टमेंट ऑफ प्रेफरेंस और एक है पेड सीट का। ठीक है, तो ये आप सेलेक्ट कर लेंगे और प्रोसीड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और एकेडमिक डिटेल वाले ऑप्शन पे हम आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपना एकेडमिक डिटेल फिल करना है कि आपने ग्रेजुएशन कब कंप्लीट किया है। क्यों? क्योंकि ये जो हम काउंसलिंग कर रहे हैं ये पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए कर रहे हैं। ठीक है, क्वालिफिकेशन डिटेल में ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, क्वालिफाइड डिग्री और इक्विवेलेंट की डिग्री जो है आप अटैच कर सकते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले आपको पासिंग ईयर, यूनिवर्सिटी का नाम और आपका कौन सा प्रोग्राम था। ठीक है, इतना फिल कर लेंगे। फिल करने के बाद किस परसेंटेज के साथ, डिवीज़न के साथ जो है आपने क्वालिफाई किया है वो डिवीज़न यहाँ पे आप चूज कर लेंगे, आप स्टेट चूज कर लेंगे और यूनिवर्सिटी का पिन कोड। उसके बाद मोड ऑफ क्वालिफिकेशन है कि सेमेस्टर वाइज आपने क्वालिफाई किया है या एनुअल जो है क्वालिफाई किया है। उसके बाद आता है टोटल कितने ड्यूरेशन का आपने कोर्स किया है, ईयरली या एनुअल सेमेस्टर में। उसके बाद आपको रिजल्ट जो है यहाँ पे डिटेल में जो है परसेंटेज के साथ जो है यहाँ पे देना। जैसे सेमेस्टर फर्स्ट हमने सेमेस्टर वाइज कोर्स किया है यहाँ पे, तो यहाँ पे सेमेस्टर फर्स्ट, सेमेस्टर सेकंड, सेमेस्टर थर्ड, सेमेस्टर फोर्थ और सेमेस्टर 5, सेमेस्टर 6, टोटल 6 सेमेस्टर होते हैं ग्रेजुएशन में। तो उनका परसेंटेज जितना भी जो है मार्कशीट हमारे पास अवेलेबल है उसका पूरा डिटेल यहाँ पे परसेंटेज में हम लिख देंगे। ठीक है, आपको भी ऐसे ही लिखना है। अगर एनुअली है तो एनुअली का डिटेल, पर सेमेस्टर वाइज है तो सेमेस्टर वाइज डिटेल है। और उसके बाद जो भी बचता है वहाँ पे आप अवेटेड लिख देंगे कि अभी आने वाला है। ठीक है, सब में अवेटेड सेलेक्ट करते जाएंगे जितने भी आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। अवेटेड करते हुए जो है नेक्स्ट जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे एवरेज परसेंटेज मिल जाएगा, यानी कि आपने जो BA कंप्लीट किया है या ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है उसका जो है परसेंटेज टोटल कितना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट का। ठीक है, आप चाहें तो इसको पूरा टैली भी कर सकते हैं कि जो डाटा आपने फिल किया है सही है कि नहीं सही। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए वही चीज़ें जो है आपको दोबारा दिखाई जाएंगी। एक बार और आप चेक कर लीजिए कि जो चीज़ें, जो डाटा आपने फीड किया है वो सही है। ठीक है, सही है तो नेक्स्ट कर देंगे। अब आप आ जाएंगे अपलोड सेक्शन पे। तो यहाँ पे देखिए पहले ही हम जो है कुछ डाटा जो है अपलोड कर चुके हैं, जैसे फ़ोटो, सिग्नेचर, CUT का, कैटेगरी का और बर्थ का। अब हमसे मांगा जा रहा है कि माइग्रेशन सर्टिफिकेट और या अंडरटेकिंग फार्म। तो BHU विभाग जो है अगर आप कंप्लीटली वेरीफाई हो चुके हैं, पास हो चुके हैं तो आप माइग्रेशन लगा दीजिए, नहीं तो आपका जो है कि अंडरटेकिंग फॉर्म जो आपके स्टूडेंट पोर्टल से आप डाउनलोड करेंगे उसको फिल करेंगे और यहाँ पे माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड अंडरटेकिंग में जो है अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट है आपका, अगर आप जो है कहाँ से आपने ग्रेजुएशन किया है तो वो ग्रेजुएशन का जो है यहाँ पे
मिल जाएगा कि वेटिंग करिए, जितने भी के आपके सामने जो है शो हो जाएगा। यहाँ पे फ़ोटो के साथ डिटेल आ जाएगी और यहाँ पे प्रेफरेंस, ट्रांजैक्शन, ठीक है, पूरा डिटेल, पर्सनल डिटेल भी आपको मिल जाएगा। यहाँ पे आपको सब डाटा जो है टैली कर लेना है A to Z जो है एक्यूरेसी के साथ कि जो भी डाटा आपने फीड किया है वो सही है, ठीक है। जब आप पूरा डाटा मिला लेंगे, आप स्क्रॉल करेंगे, सबसे नीचे आप आएंगे और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा प्रोसेस टू पे, यानी कि हमने पूरा कंप्लीटली फॉर्म फिल कर लिया, अब हमें पेमेंट पे करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम पेमेंट पे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे और यहाँ हमें वेरीफाई द डिटेल बाय द क्लिकिंग ऑन द चेक बॉक्स। यहाँ पे कुछ चेक बॉक्स दिया गया है जिसमें कुछ डाटा है आपका, वो डाटा चेक करते हुए चेक बॉक्स पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे नाम है, डेट ऑफ बर्थ है, ठीक है, कैटेगरी है, जेंडर है, मदर नेम है, फादर नेम है, आपका एड्रेस है, ठीक है। तो ये सभी जो है डाटा अगर आपका सही है तो सब पे आप टिक कर देंगे और नीचे आप देखेंगे पेमेंट गेटवे का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर जो है कि क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही आपको पेमेंट का गेटवे जो है मिल जाएगा और यहाँ से 150 रुपये का जो कोर्स हमने सेलेक्ट किया है उसके अकॉर्डिंग 150 रुपये का पेमेंट पे करना है। आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो भी कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे कोर्स के अकॉर्डिंग जो है यहाँ का जो पेमेंट है, BHU की जो पेमेंट है वो ऊपर नीचे होता रहता है। किसी का 300, किसी का 200, किसी का 250, किसी का 150। तो इसमें कोई कन्फ्यूजन ना रहे, जैसा कोर्स आप सेलेक्ट करेंगे वैसा पेमेंट आपको यहाँ पे ऑनलाइन पे करना है। तो चलिए यहाँ पे हम QR कोड UPI के माध्यम से जो है पेमेंट पे करते हैं। पे QR कोड हम जनरेट कर ले रहे हैं और मोबाइल से जो है के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से पेमेंट पे कर देते हैं। पेमेंट हमारा पे हो चुका है, प्रोसेसिंग चल रही है और फाइनली जो है यहाँ पे आपका जो है डैशबोर्ड पे आप आ जाएंगे। यहाँ पे आप सबसे नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, नीचे आएंगे, आप अपना फॉर्म जो है प्रिंट कर लीजिए और हमारी काउंसलिंग का जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो कम्प्लीटली फिल हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा फॉर्म है उसकी रिसीविंग हमें मिल जाएगी, हम इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं और इसको प्रिंट कर कर जिनका भी है उनको दे भी सकते हैं, या अगर आप खुद कर रहे हैं तो अपना डाउनलोड करके आप रख लीजिए, किसी भी साइबर से कहीं भी जाके जो है आप इसको प्रिंट कर लीजिएगा।